हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेंद्र ठाकुर आज आपके सामने एक छोटा सा लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूँ। आज हम सीखेंगे मिक्स्ड कंडीशनल। देखो, मिक्स्ड कंडीशनल में क्या होगा, सेकंड और थर्ड कंडीशनल का इस्तेमाल एक साथ होगा। बोथ सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस। ठीक है। जनरली हमें क्या बताया जाता है? जनरली हमें ये बताया जाता है बच्चों को कि भाई हमारा जो इफ़ क्लोज है और जो मेन क्लोज है उसमें हमें क्या भरना सिखाया जाता है। यहाँ पे कॉमा आ जाता है भाई। अगर इफ़ क्लोज में प्रेजेंट टेंस आया, प्रेजेंट, तो हम मेन क्लोज में क्या करते हैं? विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल हो जाता है, ओपन कंडीशन। अच्छा, अगर इफ़ क्लोज में पास्ट सिंपल आया, पास्ट सिंपल बोलो, पास्ट इंडेफिनिट बोलो, फिर मेन क्लोज में हम लोग क्या करते हैं? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। और अगर इफ़ क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस आया तो जो हमारा मेन क्लोज है उसमें हम करते हैं वुड या कुड या शुड, उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हम इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा हमेशा रहेगा? भाई हमें ऐसा ही करना है कि अगर हम देखें कि इफ़ क्लोज में इनमें से कोई टेंस आया तो हमें इस तरह से ही करना है? ऐसा हमेशा नहीं हो पाएगा, याद रखना। यही चीज़ मुझे आज आपको सिखानी है। एक होता है मिक्स्ड कंडीशनल, उसमें सिर्फ सेकंड और थर्ड कंडीशनल का ही इस्तेमाल होता है। वो कैसे? देखो, ऐसे समझो। पहले सेंटेंस को देखो, इफ़ क्लोज में मैंने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करी। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो उस हिसाब से तो यहाँ पे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए था। लेकिन देखो मैंने कौन सी वर्ब भरी है, पहले ऑलरेडी एक भर दी है, वुड भी लिखी है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, वर्ब ब्रैकेट में भी दे दिया? ऐसा इसलिए, पता किस लिए हो गया? टुडे की वजह से हो गया। ठीक है, टुडे, टुडे का मतलब आज। और अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो आज की बात के लिए हम थर्ड कंडीशनल का यूज़ नहीं करते। आज की बात हो, ठीक है, और या आज हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट फ्यूचर की बात हो तो उसके लिए हम सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिक्स्ड कंडीशनल में फर्स्ट कंडीशनल इस्तेमाल नहीं होता। एक बात क्लियर है? तो हमें फिर अगर टुडे लिखा है तो फिर हमें भैया सेकंड कंडीशनल अप्लाई करना पड़ेगा। मेन क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म है वही भरनी पड़ेगी, वुड और बी आएगा। टुडे की वजह से आया ये। अगर यहाँ पे टुडे ना होता, मान लो टुडे ना होता, तो फिर यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया था वही कहानी हो जाती है। यहाँ पे इफ़ क्लोज में अगर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस भरा है तो फिर हमें मेन क्लोज में वुड हैव और इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी पड़ती, पास्ट पार्टिसिपल बनाना पड़ता इसको, वुड हैव बीन रिच, ऐसे करते फिर हम। ठीक है, लेकिन वहाँ के टुडे आ गया, टुडे की वजह से फिर वुड बी रिच आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट की अगर बात हो, पास्ट की किसी इवेंट का, किसी घटना का असर हम प्रेजेंट में शो कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर मिक्स्ड कंडीशनल इस्तेमाल होगा। थर्ड और सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल एक साथ होगा। अब सेकंड सेंटेंस में आ जाओ। इसमें मैंने इफ़ क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिया है। अगर मैंने इफ़ क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिया है तो यहाँ पे तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, वुड फ्लाई आना चाहिए। कि इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ के चला आता। ठीक है ना? लेकिन जो मेन क्लोज है उसमें देखो मैंने क्या लिया, दैट डे लिखा है। दैट डे मतलब दैट डे तो पास्ट के डे को रेफर कर रहा है, पास्ट के डे को। ये तो बात पास्ट की होगी। अगर ये बात पास्ट की होगी तो फिर पास्ट के लिए हम सेकंड कंडीशनल इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये मिक्स्ड कंडीशनल हो गया। तो अब हमें
यहाँ पर थर्ड कंडीशनल अप्लाई करना पड़ेगा, थर्ड कंडीशनल का रिजल्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक तरफ टेंस आ गया, दूसरी तरफ मॉडल प्लस वर्ब लिखनी होती है, और ये बात पास्ट की होगी तो यहाँ पे फिर हमें वुड हैव करना पड़ेगा, वुड हैव फ्लॉन टू यू दैट डे। फिर अगर मैं पक्षी होता तो उस दिन मैं तेरे पास उड़ के चला आता, ठीक है ना। अब इस पे आ जाओ, यहाँ पर भी मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिया, वर लगा इफ़ आई वर अ सिंगर, अगर मैं सिंगर होता, आई डैश अ सॉन्ग एट योर पार्टी लास्ट ईयर, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिया है, ठीक है, इफ़ क्लोज में, तो मेन क्लोज में तो फिर वही है वर्ड प्लस वर्ब की फिर बेस वर्ब आनी चाहिए, वर्ड सिंग आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, लास्ट ईयर है। अगर यहाँ पे लास्ट ईयर आया तो ये बात पास्ट की होगी, अगर ये बात पास्ट की होगी तो फिर हम यहाँ पे सेकंड कंडीशनल अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मिक्स्ड कंडीशनल हो गया, तो हमें वहाँ पे थर्ड कंडीशनल अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर आएगा वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म sang, ठीक है भाई। अगर मैं सिंगर होता तो आई वुड हैव संग अ सॉन्ग एट योर बर्थडे पार्टी लास्ट ईयर, तो पिछली साल जो तेरी बर्थडे पार्टी थी उसमें मैं एक गीत गा देता अगर मैं सिंगर होता, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि आप आँख मीच के इफ़ क्लोज में टेंस देखो और आगे मुंह उठा के वह भर दो, कर नहीं पाओगे ऐसा, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो एक सेंटेंस मैंने ऐसे लिखा, इफ़ you made a mistake, I dash you, और वर्ब दे दी पनिश, ठीक है। अब देखो, इफ़ क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिया मैंने, ठीक है, लेकिन मेन क्लोज में ना कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है, ना तो कोई लास्ट ईयर लिखा है, ना दैट डे लिखा है, कुछ ऐसा है नहीं, टाइम फ्रेम नहीं है। अब हम मान के चलेंगे ये हमारा बेस हो गया, ठीक है। तो अब इसके बेस पे हम आगे का कंडीशनल इस्तेमाल करेंगे, टाइम नहीं है हमारे पास। तो अब ये सेकंड कंडीशनल ही है कि इफ़ यू मेड ए मिस्टेक, अगर तुम गलती करोगे तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वुड, आई वुड पनिश यू, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों जगह, दोनों में सेकंड कंडीशनल ही इस्तेमाल हुआ क्योंकि कोई टाइम नहीं आया, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर और इम्पोर्टेंट था, और इस तरह के लेक्चर मैं बनाता रहूँगा, और मेरे साथ जुड़े रहो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।